नमस्कार प्यारे छात्रों, निमित्त ब्रेल कोड के इस सीरीज में आज हम लोग इसके खंड 8वें भाग की तरफ चल रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृत सूचक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा विभिन्न कोडों के माध्यम से इनके लिखने के तरीके और प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो प्यारे छात्रों, आकृति सूचक के लिए ब्रेल में 1, 2, 4 और 6 की डाट का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 4, 6। अब जैसे हमें कोण में न्यून कोण को दर्शाना है, प्रिंट का चिन्ह आप लोगों के सामने है, तो पहले हम आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 लिखेंगे। उसके अगले सेल में 2, 4, 6 न्यून कोण के लिए लिखेंगे। अब त्रिभुज की आकृति को हमें दर्शाना है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, कैसे कोड को करेंगे? पहले आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6, उसके बाद 2, 3, 4, 5। वर्ग के लिए पहले 1, 2, 4, 6 आकृति सूचक, उसके बाद वर्ग के लिए जो डाटा है 2, 5, 6 की। आयत के लिए 1, 2, 4, 6 आकृति सूचक, और आयत के लिए कोड इस्तेमाल जो होता है 1, 2, 3, 5 अगले सेल में। ऐसे ही वृत्त के लिए 1, 2, 4, 6 और वृत्त का कोड 1 और 4। अब आगे हम जब देखें तो इसमें आता है लंब। लंब के लिए पहले आकृति सूचक 1, 2, 4, 6 और उसके बाद में 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर लंब तक हम लोग आकृतियों की व्याख्या कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा समानांतर। समानांतर के लिए पहले वही आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 और फिर 1, 2, 3। चतुर्भुज के लिए 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5। समानांतर चतुर्भुज के लिए 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5। समचतुर्भुज के लिए 1, 2, 4, 6 आकृति सूचक, उसके बाद 1, 2, 5। समलंब चतुर्भुज के लिए आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 6। चाप जो ऊपर की तरफ निर्दिष्ट होता है, उसके लिए पहले आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 और उसके बाद 1 नंबर की डाट लगाते हैं अगले सेल में। चाप जो नीचे की तरफ आदिष्ट करता है, उसके लिए आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 और फिर 3 की डाट लगाएंगे। पंचभुज अगर संगत है तो उसके लिए पहले आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 और उसके बाद में 2, 6 लगाएंगे। और अगर असंगत पंचभुज है, असंगत पंचभुज, तो वहां 1, 2, 4, 6 पहले आकृति सूचक चिन्ह, उसके बाद एक सेल में 1, 2, 3, 4 और दूसरे सेल में 1, 2, 4, 5। खटकोण अगर संगत है तो आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 लगाया, उसके बाद 2, 3, 5 लिखा। लेकिन अगर खटकोण असंगत है तो वहां पे पहले आकृति सूचक चिन्ह 1, 2, 4, 6 लिखा, उसके बाद अगले सेल में 1, 2, 5 और उसके अगले सेल में 1, 3, 4, 6 लिखेंगे। 1, 2, 5, 6 पहले सेल में और दूसरे सेल में 1, 3, 4, 6 ये लिखेंगे। अब आगे इसके आगे बढ़े तो अधिक कोण। अधिक कोण के लिए 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6 एक सेल में, फिर 4, 6 एक सेल में और उसके अगले 1, 3, 5 एक सेल में, 1, 2, 4, 5, 6 एक सेल में। इस तरीके से लिखते हैं। समकोण के लिए 1, 2, 4, 6 फिर 2, 4, 6 और 4, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 6 ये लिखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के लिए 1, 2, 4, 6 आकृति सूचक चिन्ह, फिर 2, 3, 4, 5, 4, 6, 1 और फिर 1, 2, 4, 5, 6। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए 1, 2, 4, 6 आकृति सूचक चिन्ह, फिर 2, 3, 4, 5, 4, 6, 2, 4 और 1, 2, 4, 5, 6। अधिक कोण त्रिभुज के लिए
1 2 4 6 आकृति सूचक चिन्ह, फिर 2 3 4 5 और 4 6, उसके बाद 1 2 3 5 1 2 4 5 6। समकोणीय त्रिभुज के लिए 1 2 4 6 आकृति सूचक चिन्ह, उसके बाद 2 3 4 5 फिर 4 6 1 2 3 5 फिर 1 2 4 5 6। और विषम बाहु त्रिभुज के लिए 1 2 4 6 आकृति सूचक चिन्ह, उसके बाद 2 3 4 5 4 6 फिर 2 3 4 और 1 2 4 5 6। अब इसके नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सरल सा नियम है, छोटा सा नियम। ब्रेल आकृति सूचक एवं तत्संबंधी आकृति सूचक चिन्ह के बीच में खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रेल आकृति सूचक को लिख लेने के पश्चात अंक, अक्षर आदि लिखने के लिए एक खाली स्थान छोड़ना चाहिए। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो प्रथम पहले हम लोग 6 उदाहरण देखते हैं, उसके बाद अगली इमेज में 7 8 9 और 10 का उदाहरण देखें। तो पहले त्रिभुज XYZ, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 4 5 6 आकृति सूचक चिन्ह, तत्पश्चात 2 और 3 4 और 5, आगे XYZ का चिन्ह लगाएंगे, ब्रेल डॉट्स लिखेंगे, 1 3 4 6 फिर 1 3 4 5 6 और 1 3 5 6। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज कोण ABC, यहाँ पे फिर लगाया 1 2 4 6 आकृति सूचक चिन्ह, फिर 2 4 6 और उसके बाद A की डाट 1 और B की डाट 1 2 और C की डाट 1 4। फिर कोण 2 का अगर लिखना है तो 1 2 4 6, उसके बाद में फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6 और संख्या सूचक चिन्ह 3 4 5 6 और फिर 2 और 3। O और X लिखना है तो 1 2 4 6, उसके बाद में 1 और 4 और अगले सेल में यहाँ पे लिखेंगे 1 3 4 और 6। चतुर्भुज ABCD लिखना है तो पहले 1 2 4 6 फिर 2 5 6 और फिर आगे ABCD के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 की डाट, फिर 6 की डाट और फिर 1 की डाट, फिर उसके बाद 1 और 2 की डाट, फिर 1 और 4 की डाट और आगे फिर ये हो जाएगा 1 4 और 5 की डाट। ऐसे ही चतुर्भुज ABCD यहाँ छठे उस पे भी आते हैं। तो यहाँ देखते हैं 1 2 4 6, आगे 1 2 5 1 2 3 और 5, फिर आगे चले 6 की डाट, फिर 6 की डाट, 2 सेल में 6 6 की डाट लगाया, आगे 1 की डाट, अगले सेल में 1 और 2 की डाट, फिर उसके अगले सेल में 1 और 4 की डाट और उससे लास्ट सेल में 1 4 और 5 की डाट। तो यहाँ 6 उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आकृतियों के लिए आकृति सूचक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में फिर हम लोग उससे आगे बढ़े और वहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से ब्रेलीकरण उसका किया जाना है। अब आगे के उदाहरणों में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के सामने उदाहरण चल रहा है, आप वहाँ पे इस तरीके से कैसे AB के बराबर में CD को करेंगे, CO के B करेंगे, फिर वहाँ इन ABCD AB बराबर CD, इस तरीके से चित्र 7 8 9 और 10 उदाहरण के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आप उनको देख करके इसको समझ सकते हैं। अधिक लंबी वीडियो ना हो इसके लिए पूरा का वर्णन करना थोड़ा सा कठिन होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा तथा चित्रात्मक उदाहरण आपके कुशलतापूर्वक समझने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। साथ ही साथ शाब्दिक वर्णन आपको सहयोग कर रहा होगा। धन्यवाद।